ये भाई चेक करो तो खाली सब आज के इस कार्यक्रम में ये है ना लिस्ट, अभी जिन लोगों का नाम नहीं लिखे आप, जो लोग आए हैं अभी लिखे। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हमारी सभी बहनें, सभी हमारी माँ, इस पवित्र स्थान पे जिसको हम सभी लोग डी बाबा का स्थान बोलते हैं, इस डी बाबा के स्थान पे हम अपने सभी बहनों का, सभी माँ का, सभी युवा साथी, सभी चाचा दादा बुजुर्ग, सभी छोटे छोटे बच्चे और आप लोगों के साथ साथ यहाँ इस कार्यक्रम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं मानव शिक्षा सेवा संस्थान के सभी मेन और मुख्य सदस्य, विशेष रूप से राजू भट्ट जी, आनंद पांडे जी, महावीर गुप्ता जी, राजू गुप्ता जी, अवशेष राय जी, विनीत उपाध्याय जी, हरि गोविंद जी, जय हिंद गौड़ जी, साहिल जी, सतीश यादव जी, निकहत जी, रीना पासवान जी, जरनुल निशा जी, शीला जी, नबीजन जी और हमारे भाई के रूप में विवेक सिंह जी, अजय शर्मा जी, प्रदीप शर्मा जी, गजपुर ऑफिस के इंचार्ज अनीता यादव जी, आपके साथ और भी तमाम यहाँ साथी उपस्थित हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। आप सभी साथियों का, सभी बहनों का, सभी माँओं का हृदय के गहराइयों से मैं मानव शिक्षा सेवा संस्थान प्रबंधक और वार्ड नंबर 46 का जिला पंचायत सदस्य आलोक कुमार गुप्ता बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है आप सभी लोगों का। अभी 2 दिन पहले रक्षाबंधन का त्यौहार हम सभी लोगों ने मनाया। हम सभी लोगों के साथ साथ पूरे क्षेत्र नहीं, पूरा प्रदेश नहीं, बल्कि पूरे भारत के लोगों ने इस पवित्र त्यौहार को मनाने का काम किया। सभी बहनों ने अपने अपने भाई के कलाई पे राखी बांधा और जिन जिन बहनों ने राखी बांधा अपने भाइयों से 2 चीजें की उम्मीद की, एक रक्षा और एक सुरक्षा। उसी रक्षा सुरक्षा को लेकर के मैं भी आपका भाई बन करके, आपका बेटा बन करके आप लोगों के बीच मैं फिर आप लोगों के बीच आया हूँ। इसको लाने का सबसे बड़ा योगदान अगर मैं कहूँगा तो मैं प्रिया का देना चाहूँगा, क्योंकि प्रिया से मैंने कहा कि मैं चुनाव जीत गया, लोगों ने चुनाव जिताया, लोगों के वहाँ जा नहीं पाता हूँ, काम धंधा में ही व्यस्त रह जाता हूँ, 2 पैसे के तलाश में हमेशा बना रहता हूँ। एक काम करो कि मेरे जगह पे वार्ड नंबर 46 के लोगों के घरों में जाओ, लोगों से मिलो जुलो, लोगों से सुख दुख तकलीफ बांटने का काम करो, बताने का काम करो, उनसे मिलने जुलने का काम करो। इस बीच मेरे कहने के बाद लगातार प्रिया ने आप लोगों के बीच में आने जाने का काम किया, चाहे वो दीपावली का समय रहा हो, होली का समय रहा हो, रक्षाबंधन का समय रहा हो, ईद बकरा ईद का समय रहा हो, नए वर्ष का समय रहा हो, छठ का समय रहा हो, हमेशा आप लोगों के बीच में आने जाने का काम किया। मैंने कहा कि जब वार्ड नंबर 46 के लोगों ने ये सोच करके आलोक गुप्ता को अपना वोट दिया था कि हर जिला पंचायत सदस्यों से कुछ बेहतर और कुछ अलग करने का काम आलोक करेगा, लेकिन आलोक का दुर्भाग्य कहिए या जो भी कहिए, अपने कुछ गलत कारणों, गलत कामों की वजह से या फिर सही दिशा में काम न करने की वजह से एक सजा मैंने भुगता। अस्पताल में 6 महीना 7 महीना समय बिताया, जिंदगी और मौत के बीच एक झुलवा झूल करके दूसरी जिंदगी पा करके आप लोगों के बीच आया और आने के बाद अपने पूरे जीवन को मैंने बदलने का प्रयास किया। मैंने सोचा कि जो मेरा फालतू खर्च होता था, जो मैं शराब पी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करता था, जो रुपया पैसा मैं बर्बाद कर देता था, क्यों ना उस पैसे को बचत किया जाए
अपनी माताओं बहनों को ये संदेश दिया जाए, अपने भाइयों को, अपने क्षेत्र के लोगों को ये संदेश दिया जाए, एक नशा मुक्ति अभियान चलाया जाए, ताकि जो सजा मैं भुगता वो सजा किसी और भाई को न भुगतना पड़े। जो गलती मैंने किया वो हमारे बहनों के किसी भाइयों को वो गलती न करें, उनके घर के गार्जियन ने गलती न करें। तमाम सारे संघर्षों को करने के बाद मैंने भरपूर कोशिश किया कि अपने वार्ड नंबर 46 में जो जो चीजें हो सकती हो, जो हमारे पास आता है, और एक जिला पंचायत के पास क्या आता है मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, और अब तो इस क्षेत्र के लोग भी जानते हैं। क्योंकि एक जिला पंचायत को लोग कहते हैं मिनी विधायक, लेकिन हकीकत यह है कि वो किसी चपरासी से भी बदतर है। उसके जी में कोई काम नहीं है सरकार के द्वारा। मैं सरकार का दोष नहीं देना चाहता, पर जो सिस्टम बना है भारत सरकार का, इस भारत सरकार के सिस्टम में चाहे प्रदेश का सरकार हो चाहे केंद्र का सरकार हो, आपके जिला पंचायत को मिनी विधायक जरूर बोला जाता है, पर काम मतलब कुछ भी नहीं, जीरो है। लेकिन उसके बाद भी जो जो काम आया ईमानदारी से मैंने किया। ये डी बाबा का स्थान है, यहाँ इनके दरबार में कोई झूठ नहीं बोल सकता, और मैं ये यकीन के साथ कहता हूँ कि जो भी दो चार काम आया होगा उसको ईमानदारी से किया होगा। पर जो कहते हैं कि कोई नेता चुनाव जीतता है तो सिर्फ कमीशन की बात करता है। आपका ये बेटा, आपका भाई आज तक जीवन में न कभी किसी से कमीशन लिया और न तो कभी लेने का काम करेगा। जो भी काम आया, जहां जहां के लिए आया, मैंने कराने का काम किया। लेकिन कहा जाता है कि जनता अपना आशीर्वाद देती है, चुनाव जिताती है, एक नेता बना करके अपने बीच से भेजने का काम करती है, और ये उम्मीद करती है कि ये मेरे हर स्तर पे मेरे काम आएगा। और जो उम्मीद लोगों ने किया उस हिसाब से तो मैं काम नहीं आ पाया। लेकिन ये मैं गर्व के साथ और पूरे दम के साथ कहता हूं कि अगर मैं केवल बेदौरी गांव की बात करूं, तो चाहे वो बड़ी बेदौरी हो, चाहे वो छोटी बेदौरी हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी भी जात के हो, जब जब लोगों ने मुझे पुकारा है, जब जब मेरे भाइयों ने मुझे आवाज दिया है, जब जब मेरी बहनों ने, मेरी माँ ने, मेरे इस गांव के चाचा दादा बुजुर्गों ने जब जब मुझे याद किया है, चाहे वो फुटबॉल का रूप हो, चाहे क्रिकेट का रूप हो, चाहे वॉलीबॉल का रूप हो, चाहे बैडमिंटन का रूप हो, चाहे किसी पूजा में की बात हो, चाहे किसी और अन्य त्योहारों की बात हो, जब जब इस गांव के लोगों ने याद किया है, मैंने हमेशा कोशिश किया है अपना 100% देने के लिए। और जब जब लोगों ने याद किया है, पूरे तन मन धन के साथ इस गांव के लोगों के साथ जुड़ने का काम पिछले 4 वर्षों से मैंने किया है, हर रूप में किया। अब ये तुलना गांव के लोगों के ऊपर मैं क्या छोड़ूं, मैं इतना जरूर जानता हूं कि जो कर्म मैंने 4 सालों में किया है, आज आपके अगल बगल के जो वार्ड के लोग हैं, चाहे वो 45 को मान लीजिए, चाहे 47 मान लीजिए, चाहे वो 48 मान लीजिए, हर एक गांव के लोग ये सोचते हैं, ये घमंड के साथ नहीं कहता, उस गांव के लोगों के द्वारा ये कहा जाता है मुझे कि आप काश मेरे वार्ड से चुनाव लड़ जाते हैं। क्योंकि इस माइक से क्या कहूं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, जो चीज मैंने करके दिया लोगों को अपने वार्ड में, वो कोई जिला पंचायत आज तक कर ही नहीं पाया। और यही चीज को लेकर के हम आगे भी बढ़ रहे हैं। आज हम यहाँ पे आए हैं, बहुत लंबा चौड़ा मुझे भाषण नहीं देना है, पर इतना जरूर कहूंगा कि जब वार्ड नंबर 46 में 4 साल पहले चुनाव हुआ था, 4.5 साल पहले, और जब पहली बार इस गांव में मुझे राजू भट्ट ने यहाँ बुलाने का काम किया था कि आप आइए, ये मैं अभी भी कह सकता हूं कि ये पहला स्थान था। आने को तो बहुत सारे लोगों से मेरी परिचय, मुलाकात, दोस्ती खेल कूद के माध्यम से हमेशा रहा है। जब मेरे पिताजी चाय की दुकान करते थे, उस समय से भी लोगों से मेरा परिचय रहा है। लेकिन चुनावी नजरिए से पहली बार किसी ने बुलाया तो राजू भट्ट ने बुलाया, और ये वही स्थान है जब मैं पहली बार यहाँ आया था और ये कहा था डी बाबा के स्थान पे कि एक प्रयास करना चाहता हूँ, क्या आशीर्वाद मिलेगा। तो डी बाबा ने अंदर से हाथ उठा के कहा था, वो मेरा रोम रोम उस समय महसूस किया था कि जाओ तुम चुनाव जीत जाओगे। आज मैं फिर उसी स्थान पे आया हूँ, और आज डी बाबा के साथ साथ सभी यहाँ पे माताएं बहनें बैठी हैं। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जिस बेटी ने
जिस बहन ने आपके इस बेटे को 6 महीना तक अस्पताल में रह करके सेवा किया, जिस बहन ने, जिस बेटी ने वो काम किया जो एक पत्नी करती है, एक बहन करती है, एक माँ करती है किसी पुरुष के लिए, वो काम प्रिया ने मेरे साथ करके दिखाया। और प्रिया ने कहा कि आपके साथ मैं जुड़ी हूं, पिछले 12 साल से जुड़ी हूं, और आप जिस स्थिति परिस्थिति में रहेंगे मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। इस प्रिया ने मुझसे कहा, क्या कभी ऐसा समय आ सकता है कि अगर मैं कहीं से चुनाव लड़ूं, अब मैं भी जीत सकती हूं? तो मैंने कहा जाओ और वार्ड नंबर 46 के लोगों के दिलों में एक विश्वास मैंने जगाने का प्रयास किया है। बहुत सारे लोगों के दिलों में एक विश्वास जगा हुआ है। जाओ, मैं नहीं लड़ूंगा, तुम लड़ो। मैं आज फिर पूछना चाहता हूँ डी बाबा के स्थान से, और सभी हमारे भाई, चाचा, दादा, सभी बहनें, माताएं बैठे हैं, क्या प्रिया चुनाव जीत सकती है? भेज दीजिएगा जीता करके। इतिहास के पन्ने पे अब तक पूरे उत्तर प्रदेश में जो काम मैंने एक जिला पंचायत की हैसियत से रह करके किया है, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी जिला पंचायत ऐसा नहीं है जो आलोक गुप्ता के जैसा काम किया हो। हाँ, वो अलग बात है कि मेरा काम करने का अपना एक अलग तरीका है। वो अलग बात है कि हमारे साथ जितने लोग जुड़े थे, जो हमारे कार्यकर्ता थे, जो मानव शिक्षा सेवा संस्थान से जुड़े थे, 2 पैसा ईमानदारी से कमाते भी हैं, और उनके मान सम्मान के लिए हमने उनको 2 पहिया गाड़ी भी दिया था। वो अलग बात है कि जो लोग अपना धन देते हैं, जो लोग अपना सहयोग देते हैं, और वो ये सोच के देते हैं कि मेरे दिन रात में कभी ये मेरे काम आएगा, हर परिवार को एक मोबाइल मैंने देने का काम किया था। वो अलग बात है कि हमारा काम करने का तरीका अलग है और हम अलग अलग सिस्टम के माध्यम से लोगों की सेवा करते हैं। ये सिस्टम और किसी के पास नहीं है। लेकिन कुछ भी हो, किया तो हमने, किया कराया तो आप लोगों ने। तो इसी सारी चीजों को लेकर के एक प्रयास मैं सोचा कि प्रिया कहती थी कि हर गांव में आप एक गाड़ी दे रहे हैं लोगों को, और बहुत सारे गांव में, देवरिया में मैंने दिया, आजमगढ़ में मैंने दिया, मऊ में मैंने दिया, और अन्य और जिलों में संत कबीर नगर में मैंने दिया। ये अपनी कमाई का हिस्सा मैं अपने गांव के उन लोगों को देना चाहता हूं जिनके वजह से मेरी रोजी रोटी चलती है। आपकी वजह से मेरे वजह से आपकी रोटी रोजी नहीं चलती है। आप लोगों की वजह से मेरे पेट में रोटी जाता है, मेरे बच्चों के पेट में रोटी जाता है, मेरे पत्नी के पेट में रोटी जाता है। और मैं कह सकता हूं डी बाबा के स्थान पे कि 90 लाख रुपया लगा करके अगर कोई जान बचा के अस्पताल से लौटा है, और उसकी जान बचाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा है तो आप ही लोग तो हैं। वो लोग जिनके वजह से, जिनके आशीर्वाद से और जिनके प्रेम से अस्पताल से जिंदा लौट करके आया आप लोगों के बीच। तो जब सब कुछ, ये जीवन आप लोगों ने दिया, ये रोटी आप लोगों ने मुझे दिया, वो अलग बात है कि आज मैं मंच पे हूँ, आप लोगों ने माला पहनाया, स्वागत किया, बेटा समझा, नेता समझा, भाई समझा, और स्वागत भी किया, बेटी समझ के स्वागत किया। सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। मैं भी उस सारी चीजों को मैं कोशिश करता हूँ कि भरपूर मैं आप लोगों के बीच यहाँ पे वो काम करूँ। अभी पिछले दिनों की अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे लोगों ने कहा कि वहां पे लाइट की जरूरत है। कहना नहीं चाहता, क्योंकि करने के बाद अगर मैं उसको दोहराऊं तो गलत बात हो जाती है। फिर भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि चाहे वो कब्रिस्तान हो, चाहे इस्लामी स्कूल हो, चाहे चौक हो, बच्चों के लिए फुटबॉल वॉलीबॉल की व्यवस्था हो, या फिर एक और परिवार है जिसके घर में घटना घट गई थी, बेटा दुनिया छोड़ करके चला गया, और चाहे बेदौली में बर्तन कुर्सी की बात हो, हर रूप में मैंने लोगों की मदद किया है, लोगों की सेवा किया है। मैं आज आप लोगों के बीच इसलिए आया हूँ क्योंकि अलग अलग गांव में ये व्यवस्था मैं दे रहा हूँ। मैंने सोचा, प्रिया ने कहा कि जब आप अलग अलग गाँव में दे रहे हैं तो आप बेदौली में भी दीजिए। मैंने कहा बेदौली में तो 2 बेदौली है, एक बड़ी बेदौली है, एक छोटी बेदौली। वहां जाऊंगा तो 2 गाड़ी देना पड़ेगा। इन्होंने कहा, प्रिया ने कहा मैं नहीं जानती हूं कितना देना पड़ेगा। प्रिया ने कहा कि अगर 2 बड़ी बेदौली, छोटी बेदौली है, तो मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो जाओ आप ड्राइवर की व्यवस्था करो। अगर ड्राइवर मिल जाता है तो ड्राइवर का 10,000 रुपये सैलरी भी मैं देने को तैयार हूँ। ड्राइवर गांव का रहेगा, एक गाड़ी गांव में दूंगा, और अगर छोटी बेदौली अब बड़ी बेदौली की बात है तो 2 गाड़ी दूंगा, 1 गाड़ी की तो बातें छोड़िए, मैं 2 गाड़ी लेकर के आया हूँ।
आज एक ड्राइवर प्रिया ने यहाँ पे खड़ा किया है, एक गाड़ी पे माला लगाया हो, और अगर आज दो ड्राइवर मिल गए तो दोनों गाड़ी छोड़ करके यहाँ पे जाऊंगा। ये छोटी बेदौली और बड़ी बेदौली के लिए छोड़ करके जाऊंगा। और अगर आज नहीं है तो फिर दूसरे दिन आऊंगा, एक गाड़ी एक गांव में, एक गाड़ी दूसरे गांव में। तो ये सेवा करने का जो तरीका मैंने अपनाया है, पता है इस गाड़ी से काम क्या होगा। आज मैंने प्रिया से बोला था कि ये काम करना कि गांव में जितनी बहनें वहां इकट्ठा होंगी ना, बोल देना कि सबको की राखी की व्यवस्था किए रहे, क्योंकि लोगों ने बेटा बना के भेजा था। बेटा तो मैं बन गया अलग अलग रूप में सेवा करके, अब मैं भाई भी बनना चाहता हूं, मैं भाई भी बनना चाहता हूं। बांध दीजिए मेरे कलाई पे राखी, बांध दीजिए ला करके कलाई पे राखी। और जब ये कलाई पे राखी आप बांधेंगे तो मैं दिखाऊंगा कि एक भाई अपने बहन के लिए क्या कर सकता है। मैं आज ये गाड़ी छोड़ करके जा रहा हूं। ये गाड़ी इसलिए छोड़ के जा रहा हूं कि आज के बाद इस गांव में जो इस गाड़ी के चालक होंगे, जिनको हम लोग ड्राइवर की भूमिका में देखेंगे, वो ड्राइवर साहब से मेरा अनुरोध रहेगा एक चीज का अनुरोध रहेगा कि रात को 12 बजे भी और रात को 2 बजे भी अगर इस गांव के किसी परिवार के घर के अंदर से अगर आवाज आ गई कि मेरा बेटा छत से गिर गया, मेरी बेटी का डिलीवरी है, मेरे बेटवा को करंट लग गया, या कोई दुर्घटना घट गया, या एक्सीडेंट हो गया, आप पहले उस परिवार को गाड़ी में बैठाएंगे, उनके परिवार के लोगों को बैठाएंगे। तेल भी नहीं भराना है, तेल का खर्चा बाद में लीजिएगा जब जान बच जाएगा। तो पहले लोगों को अस्पताल पहुंचाइए, उनकी जान बचाइए, और जान बच जाए तो ला करके घर भी पहुंचाइएगा। और किराया चवन्नी भी नहीं लेना है, किसी के घर से नहीं लेना है, जिंदगी भर उनकी सेवा करना है। ये काम करने के लिए मैं गाड़ी लेकर के जाना चाहता हूं। सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं? अगर सही कर रहा हूं तो हाथ उठा के जवाब देंगे। तो इस तरीके की सेवा मैं करना चाहता हूं। और इसके बाद जहां जहां भी आप लोगों का निर्देश रहेगा, जहां जहां आप लोगों की सोच रहेगी, जहां जहां आप लोग अपना अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। मैंने तो सपना देखा है, सिर्फ वार्ड नंबर 46 की तो बात छोड़ दीजिए, मैंने तो सपना देखा है, मैंने तो ये सपना देखा है कि पूरे उत्तर प्रदेश के हर ग्राम सभा में गाड़ी दूंगा। जैसे जैसे पैसा कमाता रहूंगा। मैं वो नेता, वो बिजनेसमैन नहीं हूं कि अपना पैसा कमाओ अपना घर बनाओ, अपना पैसा कमाओ अपना पेट भरो, अपना कमाओ अपना अच्छा कपड़ा पहनो। मैं तो उसी रूप में हूं, उसी लोअर उसी टी शर्ट में। अब तो दाढ़ी भी बनवाना छोड़ दिया है, भी पैसा बचने लगा। और बताओ, अभी बेदौली गांव में अभी न्यू खंड दिया गया है। बस वो दुर्भाग्य ये है, ये कार्यक्रम मैं वही कराना चाह रहा था, लेकिन खेत में पानी लगा हुआ है। जिस दिन जेसीबी मशीन लगी उसी दिन से बारिश हो रही है, नहीं तो अब तक वो बाउंड्री का काम हो गया होता। बेदौली गांव में ये जमीन मैंने क्यों खरीदा है? ताकि कोई छोटा मोटा एक उद्योग लगे, इस गांव से 2 4 5 10 लोगों को वहां रोजगार मिले। उसके बाद गाड़ी की सुविधा मैंने यहाँ मैं दे ही के जा रहा हूं। आने वाले समय में उस जमीन पे ऐसा टेंट हाउस खुलवाऊंगा, इसी चुनाव के पहले वो टेंट हाउस का उद्घाटन भी होगा। और जिस बहन के वहां, जिस माँ के घर पे अगर किसी बहन बेटी की शादी पड़े, वहां से टेंट वो बुक कर सकता है। जिसके घर में अगर कोई दुर्घटना घट गया, जिसको कहते हैं हम लोग अपने भाषा में कहते हैं कि बरनभोज है, या आप लोगों की भाषा में कहते हैं कि इंतकाल हो गया। हर चीज में चाहे वो सुख का समय हो चाहे वो दुख का समय हो, हर समय कुर्सी मेज रजाई गद्दा और जो टेंट हाउस का जो सामान होता है वो सारा सामान वहां पे रखा रहेगा। अभी हमारे भाइयों को शायद कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। अभी जो साउंडपुर में जो सैलून मैंने खुलवाया है, पता है उस सैलून में क्या होता है? अरे आप जाके दाढ़ी बाल बनवाइए, आपका ये बेटा आपका भाई, अपने लिए नहीं, मुझको तो बनवाना ही नहीं है। मैं बताऊंगा क्यों नहीं बनवा रहा हूं दाढ़ी को, क्योंकि इसके पीछे मैंने एक चीज मान लिया है। अभी हमारे बड़हलगंज में एक बाबा जी हैं, वो बहुत अच्छे बाबा है, सबके बारे में वो भविष्यवाणी करते हैं, मेरे भी बारे में भविष्यवाणी किए हैं। कह रहे हैं आलो गुप्ता के पास 21 करोड़ रुपया हर महीने आता है। अरे जाओ, अगर तुमने ये भविष्यवाणी कर दिया है तो हम भी दावा करते हैं, जिस दिन आलो गुप्ता के घर में हर महीना 21 करोड़ जब तक नहीं आएगा तब तक ये दाढ़ी नहीं बनेगा। ये भी गारंटी देता हूं आप सभी लोगों को। और जिस दिन ये पैसा आएगा,
हर गांव के हर टोले में एक एक व्यवस्था दूंगा, इतिहास बदल दूंगा राजनीति का, क्योंकि राजनीति वो नहीं करना चाहता हूं जो राज की नीति होती है। मुझे राज की नीति नहीं करनी है कि आपका वोट मिला उसके बाद मैं राज कर रहा हूं, उसकी नीति कर रहा हूं। मैं तो वो राजनीति करना चाहता हूं जिसमें हमारे बहनों की रक्षा सुरक्षा हो सके। मैं वो राजनीति करना चाहता हूं कि भाइयों को रोजगार मिल सके। मैं वो राजनीति करना चाहता हूं ताकि हर घर सुखी और खुशी हो सके। मैं वो राजनीति करना चाहता हूं कि पूरा प्रदेश और पूरा ये वार्ड नंबर 46 नहीं बल्कि पूरा देश नशा मुक्ति से इसको पार हो सके। मैं वो राजनीति करना चाहता हूं कि जो कमाऊं वो अपने लोगों के बीच में खर्च करूं, और अगर मुझको अपने घर में न खाना बनाने की जरूरत है न भोजन बनाने की जरूरत है, मैं वो राजनीति करना चाहता हूं कि जितनी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं अगर इनके थाली में से एक एक कवर भी मेरे नाम का निकल गया तो मैं तो क्या मेरा पूरा खानदान खा लेगा, फिर भी खाना कभी खत्म नहीं होगा। ये राजनीति में करना चाहता हूं। इसलिए आज आप लोगों के बीच में आया हूं। मैं आशा उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग अपना अपना आशीर्वाद देंगे। ये गाड़ी इस गांव में रहेगी। कौन है ड्राइवर साहब? आ जाइए, आइए ड्राइवर साहब। ये विनोद तिवारी जी हैं। आप लोग कहिए तो माला पहना दें इनको। इधर ये थोड़ा सा इधर। ये विनोद तिवारी जी हैं, आपके गांव के रहने वाले हैं, और मैं आपसे वादा करता हूं विनोद तिवारी जी से भी कहना चाहता हूं, डी बाबा के स्थान पे भी बोलना चाहता हूं, सभी बहनों सभी मां के सामने सभी भाइयों के सामने बोलना चाहता हूं, जितना अधिक सेवा ये करेंगे अपनी कमाई से उतना ही अधिक मेवा इनके घर पे पहुंचाने का काम करूंगा। ताली नहीं बजाएंगे? जितना अच्छा सेवा करेंगे उतना अच्छा मेवा मैं अपने घर से इनके घर पे पहुंचाने का काम करूंगा। आज 10,000 रुपया मैं बोल करके जा रहा हूं कि 10,000 रुपया इनको हर महीना सैलरी मिलती रहेगी, लेकिन जितना अच्छा वर्क करेंगे, जितना लोगों की सेवा करेंगे, जितना लोगों की जान बचाएंगे, निश्चित रूप से उसी हिसाब से प्रगति भी होती रहेगी। तो मैं इन्हीं सारी बातों के साथ कि आप सभी लोग अपना अपना प्यार देते रहेंगे। ये गाड़ी शादी विवाह में भी बुक होगा। जो खाता चलाते हैं ना आप लोग, मानव सेवा संस्थान वाला, जिसमें 3-3 रुपया बचत करते हैं, पता है ना भाई? हम अपने कैमरामैन साहब से थोड़ा चाहूंगा इधर थोड़ा सा इशारा कर दीजिएगा। जो 3-3 रुपया हमारी माताएं बहनें जो बचत करती हैं, ये गाड़ी जब कभी भी किसी के घर में शादी पड़ेगी बुक कर लीजिएगा, पैसा 3-3 रुपया करके वापस करिएगा। जब कभी भी किसी को वहां कोई देखी देखा होगा, ये गाड़ी बुक कर लीजिएगा, पैसा 3-3 रुपया करके वापस करिएगा। अगर कोई कहीं जाना है, कोई बात है, वहां चले जाइएगा और उसका भाड़ा किराया 3-3 रुपया करके वापस करिएगा। और अपने ड्राइवर साहब से कहता हूं कि जब कभी भी किसी की जान बचाने की बात आएगी तो उनको अस्पताल पहुंचाइएगा और पैसा चवन्नी भी नहीं लेना है किसी से। ये आपके सामने इनसे कहना चाहता हूं। तो फिर ये रक्षाबंधन का त्योहार है, आप लोगों ने राखी तो मुझे बांधा नहीं और गिफ्ट पहले ले लिया, अब आप लोगों का नंबर है। ये जीवन का पहला ऐसा रक्षाबंधन है आप सभी लोगों के जीवन में, दावे के साथ कहता हूं, अगर झूठ बोलूंगा तो बता दीजिएगा। पहले आप लोग राखी बांधते हैं, उसके बाद गिफ्ट मिलता है। क्लियर है ना? और यहाँ पहले गिफ्ट दिया हो और राखी का अभी तक इंतजार कर रहा हूं। बांध लीजिए राखी आकर के, बना लीजिए भाई मुझे। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मुझे अपना भाई बना लीजिए। और ये बैकग्राउंड ग्राम को सम्मानित करने आराम से आराम बांधते जाओ, बांधते जाओ, रुक जाइए आराम से बांधो। भाई बहन के ऊपर प्रेम विश्वास और रक्षाबंधन तो इस आपका बेटा आपका भाई जिला पंचायत सदस्य में बेटा आज अपनों के बीच ये माताएं बहनें राखी बांधकर मिठाई खिला करके आगे बेटा जी को आराम से रख दीजिए ना, इसी तरह दीजिए, बस हो गया। इस राखी के बदले में जो भाई को
जरूर जरूर जरूर। आशीर्वाद दे रही है आप सभी गाँवों का जिला पंचायत और उन बहनों को उपहार स्वरूप में 4 पहिया वाहन आलोक गुप्ता जी ने बरगौनी की बहनों को बरगौनी की बेटियों को 4 पहिया वाहन उपहार स्वरूप दिया और हम सुख दुखी करने से रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर आदरणीय आलोक गुप्ता जी ने कराई आपके सकाम निर्वाही लंबी उम्र की कामना के साथ अपना आशीर्वाद आदरणीय आलोक गुप्ता जी को दे रही है। आलोक गुप्ता जी के साथ आने वाले चुनाव में जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी प्रिया अनिता यादव जी आप सभी का से स्वागत करना अभिनंदन है। बैदानी ग्राम सभा के पावन मंदिर परिसर में रक्षाबंधन के स्थान पर ये उपहार देकर के आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। क्या होता चलो और ये 4 पहिया वाहन उपहार स्वरूप लेकर के आगे आलोक गुप्ता जी ने अपनी बहनों से आशीर्वाद प्राप्त किया। आज बैदानी ग्राम सभा भक्ति पर दी बाबा के पावन मंदिर परिसर में रक्षाबंधन के इस महापर्व पर ये सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। बैदानी गांव के बाहर आलोक गुप्ता जी को मिठाई खिला करके उनकी कलाई पर लाठी बांध करके आशीर्वाद देने में हमारे सम्मानित ग्रामवासी इस परिसर में उपस्थित रहे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना अभिनंदन। इसके बाद एक जगह और कार्यक्रम होना है। अभी राजू भाई जी से निवेदन है कि इधर पीछे हो आपके 3-4 लोगों को जो बुजुर्ग थोड़ा सा व्यवस्थित कर दीजिए ताकि वो चाबी उन लोगों को दिया जाए। 2-3-4 लोगों को उपस्थित में भाई विवेक सिंह भी आ जाएंगे। रुक जाते सर, रुक अमन शर्मा जी आ जाएंगे, विवेक सिंह जी आ जाएंगे, प्रदीप शर्मा जी और ये लोग आएंगे। जो चाबी बाहर स्वरूप दिया जाना है ईसा खान जी से निवेदन है तो अधिकारी के पास आ जाएंगे। ईसा अंसारी आराम स्वागत अभिनंदन। आपका भी निवेदन है कि आप भी रहेंगे। ये रक्षाबंधन बांधने के बाद गाड़ी की चाबी इस गांव के सम्मानित सदस्यों को समर्पित करेंगे आदरणीय आलोक गुप्ता जी, जिसका 1 पैसा भी भाड़ा नहीं देना है। ये सेवा में गाड़ी की जा रही है, 1 भी पैसा किसी को नहीं देना है। और समय समय पर जहां जहां आलोक गुप्ता जी को आवाज दी गई अपने लोगों को शुभ शुभ में कंधे से कंधा मिलाकर आलोक गुप्ता जी उपस्थित रहे। और आज आलोक गुप्ता जी के सहयोग से रक्षाबंधन के
दोनों हाथ में बनाओ जा सकता ना भाई। और विनोद तिवारी जो कि गाड़ी के ड्राइवर हैं, आप लोग उनका नंबर नोट कर लीजिए। विनोद तिवारी जी का नंबर आप सभी लोग नोट कर लीजिए। ये नंबर मैं बोल रहा हूँ, एक एक करके विनोद तिवारी जी का नंबर आप लोग नोट कर लीजिए कि जब भी आपको जरूरत पड़े उस नंबर पर फोन करके अच्छा तो है गुप्ता जी के सौजन्य से जो गाड़ी दी जा रही है उस गाड़ी का आप लोग फायदा पा सके। नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। 7071, ये जो गाड़ी के ड्राइवर हैं उनका नंबर मैं दे रहा हूँ, आप लोग अपने अपने मोबाइल में डायल कर लीजिए। 7071 88 7071 88 71 99 7071 88 71 99 7071887199। ये विनोद तिवारी जी का नंबर है जो कि इस गाड़ी के ड्राइवर हैं। जो गाड़ी आगे गुप्ता जी बरौनी के लोगों को लिए उपहार स्वरूप दे रहे हैं, उनके ड्राइवर का नंबर है 7071887199। माला पे कम कर दीजिए, माला पे कम कर दीजिए। 7071887199 ये विनोद तिवारी जी का नंबर। उसके बाद ये राजू भाई ग्रुप में भी नंबर डाल देंगे, आप लोग नंबर विनोद तिवारी जी का प्राप्त कर लीजिएगा। जब जब आपको जरूरत पड़ेगी आप लोग अपना नंबर ले लीजिएगा। अब रक्षाबंधन बांधने के बाद गाड़ी देकर के सम्मानित करना है। निवेदन है कि थोड़ा तेजी से आप लोग ये रक्षाबंधन बांधने वाला काम करें, ताकि जो गाड़ी उपहार स्वरूप देना है उसको दे करके कार्यक्रम को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए। सत्तर 71 88 71 99 70 71 88 71 99। और विनोद तिवारी जी मोबाइल ऑफ न होने पाए, मोबाइल बंद न हो तो ही कंठाया जाए तो बढ़िया मोबाइल हो तो तुरंत लिया जाए। सत्तर 88 71 99 तो थोड़ा आपके से बातें लगे। सत्तर 71 88 फिर 71 फिर 99। जिला पंचायत सदस्य आदरणीय अमृत गुप्ता जी के सौजन्य से रक्षाबंधन के इस महापर्व